Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali. So yes children, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उस पर हमने बात की थी. राइट, लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि वो सारे जो प्रोसेसेस थे, वो सारे जो हमारे सिस्टम्स थे, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल दीज वर द essential parts, right, without which a human body, a living thing cannot survive. Whereas reproduction में हमने देखा था it is not necessary for the survival, but this process reproduction is necessary for the continuation of species, right? We have seen this also. So without wasting a time, let's just move. So we have seen the definition and what is the importance, as you all know, and I hope you are making good notes of this. So these were the need of reproduction, right? Why do we need the reproduction? Obviously because it's for the continuation of species, right? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है हमारा reproduction का process, right? एक population को जो dead species हैं उनकी जगह लेता है new species, तो उसके लिए हमारा reproduction जो है वो ज़रूरी है. Then we have seen दो टाइप्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है कि उन्हें लगता है कि जो प्लांट बॉडी है, राइट, तो वो उसमें इतने एडवांस फीचर्स होते नहीं हैं एज वी ह्यूमन, बट उनको लगता है कि जो एसेक्सुअल वाला पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है प्लांट्स में, वेयरएज सेक्सुअल वाला जो पार्ट है वो होता है ह्यूमन बीइंग्स में. बच्चा इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस चीज़ों को लेकर. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, आप जब पढ़ोगे किंगडम के बारे में, तो आई थिंक इट्स इन योर 11th स्टैंडर्ड, इफ़ यू चूज़ द बायो एज योर मेन सब्जेक्ट, तो आप पढ़ोगे उसमें फाइलम्स के बारे में. ठीक है, तो बच्चे जो लोअर फाइलम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो शो करते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स हाइड्रा, एल्गी, प्रोटोजोआस, ये सारे शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयरएज सेक्सुअल जो है, जो प्लांट है हमारा, वो शो करता है सेक्सुअल. और वी ह्यूमन तो वी शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट प्लांट भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ही तो पार्ट है. जो एक प्लांट में जो फ्लावर होता है उसका काम क्या है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, फ्लावर में स्टेमन होते हैं, पिस्टल होते हैं, पिस्टल या कार्पिल, राइट. तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. ठीक है, स्टेमन में एंथर होता है जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, वेयरएज जो आपका पिस्टल है या कार्पिल है, उसमें क्या होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा, ओव्यूल, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, पॉलिनेशन हमने पढ़ा, इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन, उसके थ्रू क्या होता है, वो जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो आती हैं आपके स्टिग्मा पे, द फीमेल वाले पार्ट पे, एंड उससे नीचे होके वो जो ओव्यूल है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है प्लांट में. ठीक है, तो प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ओके, सो जस्ट टू क्लियर दिस डाउट कि अगर किसी के मन में आए ये चीज़ें. So we have seen the difference between the asexual and the sexual one. ठीक है, इसमें asexual में one parent is involved, no gamete is involved, offspring जो है वो genetically same है, whereas sexual two parents involved, gametes का formation होता है, fertilization का process होता है, and offspring जो है वो genetically different होते हैं. ठीक है, यस, तो हम ये देख रहे थे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल. जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो ये कुछ टाइप्स हैं बच्चे जो हमको पढ़ने हैं. द वेरी फर्स्ट इज द फिजन, ये हम पढ़ चुके थे, राइट, लास्ट लेक्चर में. अगेन इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास तो उसको देख लेना, उसको अटेंड करो. ठीक है, फिर आ जाओ ताकि आपका एक एक ऑर्डर में क्लासेस आपकी चलती रहें. ठीक है, और मेक गुड नोट्स. यस चिल्ड्रन, तो हमने फिजन पढ़ा था, बाइनरी और मल्टीपल. फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. फिर हमने बडिंग के बारे में भी पढ़ा. ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ईस्ट, एक बड का फॉर्मेशन होता है. और आज हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, देन इसके आगे चीज़ें पढ़ेंगे. ओके,
तो बाइनरी फिजन हमने देखा था कि इस तरह से एक सिंगल पेरेंट जो है वो डिवीजन अकर होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, और फिर क्या होता है, एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, और इस तरह से सेल वॉल अलग होकर के एक दो डॉटर सेल बनाती है। दिस इज द बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब स्प्लिटिंग, बाइनरी का मीन्स टू। तो हमने एग्जाम्पल्स भी देखा था बच्चे, लेशमेनिया देखा था हमने, अमीबा देखा था, राइट। Leishmania, it's a parasitic flagellated protozoan which causes काला आजार in humans, divide only longitudinally। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, important है। So this is particularly how the binary fission takes place. So yes, this is the binary fission in amoeba, whereas this is in the Leishmania. Okay. Yes, right. So these are the this is how the binary fission occurs. देखो longitudinally and the flagella के थ्रू हो रहा है। Then हमने multiple देखा था, multiple that means कि many, right? As you can see, cyst का formation हुआ, many nucleus हैं इसमें, nuclei हैं basically, ठीक है, छोटे small amoebas हैं ये। फिर जब ये mature हो जाते हैं तो cyst क्या है, वो break होता है, break down of cyst happens, और रिलीज होते हैं ये डॉटर अमीबा। सो दिस इज द मल्टीपल फिजन, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, काफ़ी सारे हो रहे हैं। देन दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी एंड द मल्टीपल। अगेन दिस इज गुड फॉर द आंसर राइटिंग, क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मल्टीपल एंड द बाइनरी फिजन। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव पुट दिस टेबल ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो पार्ट में होता है, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से दो बन रहे हैं, वेराज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसेस मेनी पार्ट्स, ठीक है, मल्टीपल। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, ठीक है, एक न्यूक्लियस, एक जो सिंगल पेरेंट का न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ टू न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, वेराज उसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट का न्यूक्लियस जो है उससे मेनी न्यूक्लियाई फुल फॉर्म। ओके, एंड आप एक और पॉइंट लिख सकते हो क्या, इसके एग्जाम्पल्स दैट विल ऑल्सो काउंट एज द डिफरेंस, ठीक है, इट विल इन्हांस योर आंसर। सो येस, इन बायो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आप किसी का स्पेशली अगर आप टाइप्स लिख रहे हो एसेक्सुअल के एग्जाम में आ गया, तो मेक श्योर टू राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखना नहीं भूलना। Yes, so we have seen the budding, इसमें क्या है, a new organism grows on another one and then separate from parent organisms in only when it is mature। तो ये एक पेरेंट था और ये इस तरह से बड का फॉर्मेशन हुआ था, और जब ये मेच्योर हो जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर, ये जो इमेज है इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, और जब ये फुली मेच्योर हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट से हट जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था, क्लासिक एग्जाम्पल इज द हाइड्रा एंड द ईस्ट, ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, वेराज स्पॉन्जेस आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो यस, ये था एक ईस्ट सेल, ये सेल है इस तरह से जो बडिंग की डेवलपमेंट है, हाउ अ न्यू बड इज फॉर्म। बड इज अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि फॉर्म हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है, बडी की तो ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। सो ये अब नया जो टाइप है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब बाय द नेम फ्रेगमेंटेशन, कुछ फ्रेगमेंट्स का फ्रेगमेंट्स लग रहा है, इसमें कुछ नाम आ रहा है ना, फ्रेगमेंट्स, दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है कि फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। जैसे अभी हमने अमीबा में देखा था, दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट स्प्लिट हो रहा है दो फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लुक एट दिस डेफिनेशन, जब when water and nutrients are available, ठीक है, जब पानी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा तो एल्गी, अगेन इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है, एल्गी दैट्स द स्पायरोगेरा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड
कि जब पानी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेगा तो एल्गी जो है स्पायरोगेरा इट विल ग्रो एंड multiply rapidly by the process of fragmentation, and algae breaks up into 2 or more fragments. ठीक है, एल्गी जो है वो ब्रेक होगा 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में. ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में. These fragments or pieces will grow into new individual. ठीक है, फिर यही जो फ्रेगमेंट्स हैं ये ग्रो करेंगे और ये एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बन जाएंगे. एंड अगेन क्या होगा, ये जो न्यू इंडिविजुअल बन गए हैं वो फिर से यही फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस शो करेंगे. ठीक है, वो फिर से डिवाइड होंगे, स्प्लिट होंगे into 2 fragments and then it will grow faster. So as it written here, यहाँ पे देखो, this process continues and they cover a large area in a short period of time. Again हमने शायद लास्ट लेक्चर में बात की थी इस बारे में कि while traveling with in train, ठीक है, आपने देखा होगा एक वाटर बॉडी को, ठीक है, या स्पेशली जो विलेज एरिया में रहते होंगे या उन्होंने विजिट किया होगा, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वाटर बॉडी में क्या हो जाता है, एक तरह से उसकी सरफेस जो है वाटर की उस पर एक ग्रीन कलर का कुछ हो जाता है, राइट, उसको काई जम जाती है, आप ऐसे समझ लो, तो एक ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है उस वाटर बॉडी के ऊपर, तो दैट्स दी एल्गी बेसिकली. और ये इतनी जल्दी, ये फास्ट, काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ये मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, एक फ्रेगमेंट से 2 और मोर फ्रेगमेंट विल फॉर्म, फिर एक जो बने हैं जो डॉटर फ्रेगमेंट्स हैं उनसे फिर बनेंगे, इस तरह से रैपिडली ग्रोथ करते हैं ये. सो लुक एट दिस पिक्चर, आई होप दिस इज विजिबल टू यू. यस, सो ये देखो, ये एक सिंगल फ्रेगमेंट है. ठीक है, सिंगल फ्रेगमेंट, और आप ये कह सकते हो सिंगल पेरेंट. अगेन ए सेक्सुअल है, यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एल्गी है ये हमारा. अब ये क्या हो रहा है, देखो इस तरह से 2 फ्रेगमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से फ्रेगमेंट्स में. तो ये जब ग्रो करेगा तो ये एक फुली मैच्योर फ्रेगमेंट बन जाएगा, फुली मैच्योर एल्गी समझ लो आप. ठीक है, फिर अगेन ये इस तरह से बन के ये फिर से ऐसे ही रैपिडली ये ग्रोथ करता जाएगा. ठीक है, इस तरह से इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन एज वेल एज दिस कि फ्रेगमेंटेशन एल्गी शो करता है. ठीक है, हर एक मेक श्योर कि आप एक टेबल बना लो. ठीक है, आफ्टर आई फिनिश दीज टाइप्स एंड ऑल, आप क्या करो, एक टेबल बना लो जिसमें आप लिखो साइड में सारे प्रोसेसेस. ठीक है, सारे टाइप्स, बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एवरीथिंग. ठीक है, एंड उसके जस्ट बगल में उसके एग्जाम्पल्स लिख दो. ठीक है, एटलीस्ट क्लासिक एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप तो लर्न कर ही लो. ठीक है, जैसे बडिंग हाइड्रा शो करता है, ईस्ट शो करता है, स्पॉन्जस शो करता है, फ्यूजन जो है अमीबा शो करता है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी शो करता है. सो लाइक दिस वे, जस्ट मेक श्योर टू नोट इट डाउन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, एंड आई नो कि यू डू नॉट वांट टू लूज योर मार्क्स, कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं. अब आप क्योंकि समझ भी गए हो, एंड मेक श्योर कि ये टेबल भी सो दिस डायग्राम ऑल्सो, ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल. चलो, सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर योर आंसर राइटिंग, है ना, आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट्स. सो फ्रेगमेंटेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस द अडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट मीन्स द सिंगल पेरेंट जो है, जस्ट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर पीसेस, दैट्स नोन एज द फ्रेगमेंट्स. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है, ब्रेक होता है. ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो अप एंड बिकम अ न्यू प्लांट. और ये कब होता है, जब उसकी सुटेबल कंडीशन हो. सुटेबल कंडीशन मतलब पानी और न्यूट्रिएंट, राइट. न्यूट्रिएंट तो भाई हर को ज़रूरी है क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. तो इनके लिए न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो जब न्यूट्रिएंट और वाटर अवेलेबल होता है और एक सुटेबल कंडीशन होती है, तब क्या होता है, ये ब्रेक करते हैं एंड इट फॉर्म्स 2 और मोर fragments, and
and becomes a new plant. ठीक है, example, common example, Spirogyra. As you can see in this picture particularly, this is how they grow. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें make sure to learn it. I'm just stepping aside so that you can take a screenshot of this and make sure to note it down. I hope आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन एज सिंपल लैंग्वेज एज आई कैन. ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से आ जाए वो चीज़ें समझ. ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा, दैट्स द स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, let me zoom it more, wait. Yes, so this is the spore formation. So sporogenesis is the term used to refer this process. Sporogenesis मतलब reproduction via spores. स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स यू ऑल नो. ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी बॉडी में स्पोर्स प्रेजेंट हैं, राइट, छोटे छोटे. एज यू कैन सी यहाँ पे ये देखो, ये सारे स्पोर्स हैं. तो जो स्पोर्स रिप्रोडक्शन होता है वाया स्पोर्स, उसको बोलते हैं, उस टर्म को स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं हम स्पोरोजेनेसिस. तो रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्स इन्वॉल्व द स्प्रेडिंग ऑफ स्पोर्स बाय वाटर या एयर. अब एयर या वाटर के थ्रू ये जो स्पोर्स हैं, इनका क्या होता है, स्प्रेड होते हैं ये स्पोर्स जो है वाटर और एयर के थ्रू. अब स्पोर्स हैं बच्चे, ये बहुत ही लाइट वेट होंगे. वी ऑल नो मैम कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होंगे. तो वाटर और एयर से ये क्या होंगे, जल्दी से स्प्रेड होंगे. तो इसके थ्रू, इस वजह से क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है. सो इट्स अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल अगेन, मशरूम जो है हमारा. ठीक है, इट्स अ फंजाई, right? Mushroom that we eat. Mushroom is very much enriched with nutrient, vitamin, minerals. So it's a tip for you to make sure to make sure to eat it, because it contains a large quantity of vitamins, minerals, nutrients basically. Okay, so yes, this is how it happens. ठीक है, स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव क्या होता है कि जब भी एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो, वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हो. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब कि जो लीफ, स्टेम, रूट्स, उसके थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो बोथ आर सेम. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन टर्म्स में. बोथ आर सेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव आपका रिप्रोडक्शन. ओके, सो यस, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. These are just for your answer writing. ठीक है, this will going to enhance your answer writing. That's why I have put this also here. तो new plants are produced from the vegetative part. ठीक है, new plant produce होता है vegetative part से. कौन कौन से, root, stem, leaves या फिर buds. ठीक है, इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, न्यू प्लांट जब निकलते हैं इन्हीं पार्ट्स से बेसिकली, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देख लो, अगेन अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर. आपने अभी अपने लोअर ग्रेड्स में जब ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो वहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे आपने, बिकॉज दीज आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स देखो, पोटैटो प्लांट डेवलप फ्रॉम दी आइज. ठीक है, आइज वी ऑल नो. ठीक है, बर्ड्स ऑन दी पोटैटो, जो पोटैटो में बर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो बेसिकली. तो जो पोटैटो प्लांट है, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है बाय दिस ओनली. ठीक है, देन ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स ऑन द लीफ
ठीक है। लीफ अगेन वेजिटेटिव पार्ट है ये, तो उसके थ्रू हो रहा है। देन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है उसकी जो रूट्स है उससे क्या होता है, इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट अगेन, ठीक है, लाइक दिस। और जिंजर का भी एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज दे ऑल शो दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी जो नई ऑफ स्प्रिंग आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं, बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट्स द रूट, स्टेम, लीव्स एंड द बड्स। सो दीज आर दी पिक्चर्स, ठीक है। ये देखो पोटैटो है हमारा। अब देखो पोटैटो में ये देखो आपके इस तरह से जो आईज है ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे क्या होता है, आपने कभी देखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप आज जाओ किचन में, ठीक है, एंड देखो अपने जो आपके घर में जो पोटैटोज आए होंगे उसको देखो आप एक बार। तो कई सारे पोटैटोज में आपको एक इस तरह से दिखेगा। कुछ पोटैटोज में क्या होता है, कुछ एक वाइट सा स्पॉट हो जाता है। आईज ऑफ पोटैटो अगेन, जो उसकी आई है उस पर एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपेंस इन द पोटैटो, ठीक है। तो देखना आज जाके, ओके। एंड लीफ बड्स अगेन, ब्रायोफाइलम जो है उसमें इस तरह से होता है, एक लीफ पे इस तरह से बड्स आते हैं, ठीक है। देन द स्वीट पोटैटो में भी यही होता है, रूट्स के थ्रू जो आपका रिप्रोडक्शन होता है। सो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, लर्न कर लेना, इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत सिंपल हैं, बट यही हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो येस, आई एम जस्ट स्टेपिंग असाइड, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक गुड नोट्स। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज good notes is what makes you successful, is what going to you'll going to earn your marks by this only, so make sure to write it down. Yes, so this is the definition basically. So vegetative reproduction, it's also known as vegetative propagation, ठीक है, both are same. Yes, so most plants have root, stem and leaves. Most of the plants, इनके जो ये parts हैं basically ये होते हैं root, stem और उनकी leaf. These are the parts of the plant और these are called the vegetative parts. अब vegetative क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि इन्हीं parts में क्या होती है, growth होती है, ठीक है। इन्हीं parts में एक plant में growth होती है, that's why it's known as the vegetative parts. A type of sexual reproduction, yes, vegetative propagation क्या है, एक type है sexual reproduction का, because again single parent is involved and कोई gamete का formation नहीं है. A type of sexual reproduction in which new plant are produced from root, stem, leaves and buds. एक new plant जो है वो produce हो रहा है, ठीक है. So bryophyllum जो है ये एक तरह से लीफ प्लांट है. इट हैज़ अ बड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीफ, ठीक है. यहाँ पे देखो लीफ बड्स, इस तरह से मार्जिन जो है उसकी, उसमें बड्स बड्स होते हैं जिनसे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. इन अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, ईच बड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है. और जब वो मॉइस्ट सॉइल पे, अगेन इनकी सुटेबल कंडीशन जो है मॉइस्ट सॉइल वो भी मॉइस्ट, उसमें जब गिरेंगे तो क्या होगा कि वो राइस देंगे एक न्यू प्लांट को, लाइक दिस इज पर्टिकुलरली हाउ इट हैपेंस, ठीक है. मेक श्योर बच्चे टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल गोइंग टू चूज द बायो एज अ सब्जेक्ट इन 11th, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. आपको अगर आप चूज़ करोगे तो वहाँ भी आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है. सो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए इसको लेके. देन वी विल स्टडी अबाउट द रीजेनरेशन, ठीक है. यस, तो दिस इज अबाउट द रीजेनरेशन. अब ये कौन शो करता है, प्लानेरिया, इंपॉर्टेंट क्लासिक एग्जाम्पल.
प्लानेरिया कैन बी कट इनटू पीसेस, ठीक है। किसी इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन। अब नाम सिर्फ समझो इसको, डेफिनेशन इसको जस्ट फॉरगेट दिस, ठीक है। नाम देखो, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इसका कुछ नहीं आ रहा कि यू नो जेनरेट हो रहा है फिर से, ठीक है, फिर से वो बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब हम एक किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो क्या होता है कि वो फिर से जेनरेट होने लगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। अ वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल, यू हैव ऑल्सो यू नो नोटिस्ड कि किसी लेजर्ड की, ठीक है, पूछ, टेल जो है उसकी, अगर मान लीजिए वो कट हो जाए, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम बाद फिर से वो ग्रो करेगी। दैट्स हाउ रीजेनरेशन हैपेंस, ठीक है। तो यस, Planaria can be cut into pieces and each piece can regenerate into a complete organism, ठीक है। जब उसको हम कट करेंगे प्लानेरिया को, और उसके जो कटेड पीसेस रहेंगे वो क्या होंगे, वो ग्रो करेंगे एक नए ऑर्गेनिज्म में। दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। सेल्स एट द लोकेशन ऑफ द वाउंड साइट, जहाँ से उसका कट हुआ है वहाँ की जो सेल है, दैट विल proliferate to form a blastema that will differentiate into new tissues, ठीक है, and regenerate। जहाँ से हम उसकी सेल को यू नो जहाँ से हम प्लानेरिया को कट करेंगे तो वहाँ की जो सेल्स रहेंगी, राइट, वो डैमेज रहेगा बेसिकली वो पार्ट। तो जो सेल है उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू न्यू टिश्यू एंड इट रीजेनरेट द मिसिंग पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द कट प्लानेरिया। जो उसके मिसिंग पार्ट्स रहेंगे, जो पूरी बेसिकली उसकी बॉडी है, वो उसको फिर से यू नो एक फॉर्म कर लेगी, रीजेनरेट कर लेगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय एन एग्जाम्पल, दिस पिक्चर। यस, सो ये क्या है, ये एक, I hope this picture is clear to you. अच्छा, just look at this picture by yourself and think कि कैसे regeneration हो रहा है। Yes, so ये एक यू नो प्लानेरिया है, हमारा स्पीशी है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस तरह से। अब देखिए हमने इसको ऐसे इस तरह से यहाँ, यस देखो यहाँ ऐसे ऐसे वी हैव कट दिस इनटू द पीसेस, ठीक है। यस, अब देखो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ये पूरी एक बॉडी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसका अगर हमने ऊपर का पार्ट किया कट किया है तो वो नीचे का जो उसका पार्ट है रेस्ट वो फॉर्म हो रहा है। अगर नीचे का किया है तो वो ऊपर का जो उसकी बॉडी पार्ट है वो उस तरह से फॉर्म होके एक पूरा इंडिविजुअल बना लेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे का कट है तब भी ये ऊपर का बन रहा है, ऊपर का कट है तब भी ये रेस्ट नीचे का बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रीजेनरेट होंगी कुछ खुद ही। आई मीन ये देखो यहाँ पे अगर कट होगा तो जो सेल्स हैं, जो डैमेज साइट है बेसिकली, जो डैमेज वहाँ पे सेल्स बचेंगी तो वो क्या करेंगी, यू नो वो फॉर्म करेंगी न्यू टिश्यू को, एंड देन the whole new organisms will be formed from this process. That's why it is known as regeneration, ठीक है। regeneration that means फिर से उनका वो हो रहा है formation, regeneration हो रहा है। यस बच्चे, तो हमने यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोथ आर सेम। देन हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, राइट, फंगाई में, द मशरूम वाले में स्पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। देन हमने क्या पढ़ा, रीजेनरेशन के बारे में पढ़ा, राइट। प्लानेरिया का क्लासिक एग्जाम्पल्स, जस्ट डू लर्न इट बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यू नो कवर कर ली हैं। आई होप ये टाइप्स में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आए। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप। बाइनरी फिजन, ठीक है, एक सिंगल सेल डिवाइड हो रही है इनटू हाफ्स,
अमीबा क्लासिक एग्जाम्पल, दिस इज हाउ इट हैपन्स. जो सेंट्रोजोम्स है, जो डीएनए है, क्रोमोजोम्स, और जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होगा, फिर क्या होगा, इस तरह से ये अलग हो जाएंगे और सेल वॉल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल्स में. दिस इज द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट हैपन्स. दिस इज जस्ट फॉर द आंसर राइटिंग, एंड इफ द क्वेश्चन कम्स टू ड्रॉ हाउ इट हैपन्स, सो ये उसके लिए है आपको make sure to take a screenshot. Okay, so this is how binary fission occurs in the amoeba and the leishmania. Okay, this is how it happens. Then children, we have seen the multiple fission. ठीक है, कि many cells form होंगी. Example again, plasmodium and amoeba. बच्चे, some species show the binary fission, some show the multiple fission. So this is how it happens. This is the parent. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे अमीबास फॉर्म हो रहे हैं और ये एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. और जब ये मैच्योर हो जाएंगी तब क्या होगा, इस तरह से सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा और जो डॉटर अमीबाज हैं वो रिलीज हो जाएंगी. ठीक है, एंड अगेन न्यूक्लियाई यहाँ पे एक से काफ़ी सारे बन रहे हैं, वेयर बाइनरी में 2 बन रहे थे. सो बाइनरी फिजन इज अ वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे 2 हो रहा है, मल्टीपल में मैनी हो रहा है. न्यूक्लियस यहाँ पे 2 बन रहे हैं, यहाँ पे अगेन मैनी बन रहे हैं. देन बर्डिंग हमने देखा, ठीक है, इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन. यीस्ट, स्पॉन्जेस, हाइड्रा. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, रिकैपिंग इट सो दैट आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं, बिकॉज आई नो यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस वीडियो अगेन. एक क्लास ओवर होने के बाद आप फिर से नहीं देखोगे. सो मेक श्योर टू जस्ट पे अटेंशन हियर. ये देखो, इस तरह से ईस्ट सेल में आपके फॉर्मेशन हो रहा है बड्स का, एक चेन बनेगी इस तरह से, और फिर जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगी तो ये अपने पेरेंट से हट के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगी. दिस इज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. एल्गी शो करता है, ठीक है. अगेन जब वाटर और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, उसका जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, तो एल्गी क्या रहेगा, वो ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा इनटू दीज फ्रेगमेंट्स. एंड एल्गी ब्रेक्स अप into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continue and they covers a large area. Yes, this is how it happens. स्पोर फॉर्मेशन का देखा हमने, स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये स्पोर्स कैसे स्प्रेड होंगे, बाय वाटर एंड एयर, स्पोरोजेनेसिस. फंजाई, मशरूम हमारा क्लासिक एग्जाम्पल. वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वेजिटेटिव प्लांट से. एग्जाम्पल पोटैटोज, ब्रायोफाइलम एंड ऑल. सो यस, दीज आर जस्ट. देन वी हैव सीन द रीजेनरेशन, प्लानेरिया, इस तरह से इसमें रीजेनरेट होगा. सो यस, आई होप कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू, एसेक्सुअल. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, एंड इफ यू आर नॉट क्लियर विद एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है. आई विल सी टू इट, एंड इन द नेक्स्ट lecture I'll discuss that question first and then come to the next one, ठीक है. So any suggestion, you are always welcome. Okay, so yes, just study well, make good notes, study well, make good notes. This is all I can say. Stay fit. Thank you.